सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हम लोग ऑलमोस्ट सहरी कर चुके हैं। समिया ने जो बनाया था, हम पूछते हैं अहमद भाई कैसा लगा ये डिश जो हमारी शेफ़ ने बनाई, कैसी लगी आप? बिल्कुल बहुत मज़ेदार, और मैं तो इस तरह की डिश हर रोज़ सुबह सहरी में खा सकता हूँ। रोज़ सुबह सहरी में आते हैं और समिया बड़ा ज़बरदस्त, आज भी आप पास हुई, जो आता है वो आपको पास करता जाता है। जैसे घर वाले करते हैं तारीफ आपके खाने की? हाँ। घर वाले नहीं करते? नहीं करते हैं, घर वाले भी करते हैं। अच्छा, कौन है जो नहीं करता है? कोई होगा ना एक आध तो ऐसा। भाई। क्या भाई नहीं करते? क्या प्रॉब्लम क्या आती है उनको अमूमन आपके खानों में? हर बार ये कहते हैं यार तुमने ना बस बाहर का होटल का खाना बना दिया, होटल का खाना बना दिया। अच्छा, उनको इतना यानी कि उनको अच्छा लगता है ना कि होटल का खाना बना दिया? नहीं, तंग करना उनका मेजर पार्ट होता है कि उनको तंग कर, कीड़े उनको निकालने होते ही होते हैं। मॉम अप्रिशिएट करती हैं, लेकिन एक आध बंदा ऐसा होना चाहिए ना, वो मतलब हर कोई पास करता रहे। लेकिन अम्मी, मैं आज जो भी हूँ वो मेरी अम्मी की वजह से। बिल्कुल। और हमारे सेट पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि दो और मेहमान मौजूद हैं और दोनों बहनें, और इनसे पूछते हैं क्यों आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतना रुक के आपने जवाब दिया है। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, आज आप पहला रोज़ा रखने जा रही हैं? क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। तो आयशा, जो आज आप पहला रोज़ा रखेंगी तो आप कितने बजे खोल लेंगी वो रोज़ा? कितने बजे खोल लेंगी? सुबह या दोपहर में? सुबह खोल लेंगे। डन हो गया जी। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? ओकाशा। ओकाशा, आप जो आज रोज़ा रखने जा रही हैं कितने बजे खोलेंगी? जब रोज़ा अफ्तार होगा। तो ये तो कह रही है मैं सुबह ही खोल लूँगी, हैं? कह रही है मैं सुबह ही खोल लूँगी रोज़ा। छोटी है। छोटी हैं? अच्छा, तो छोटे बच्चों को है अलाउ कि वो सुबह सुबह खोल लें, सहरी भी करें और जब उठें तो नाश्ता भी कर लें, हैं? अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 6 क्लास। भी बड़ी होती जा रही हैं माशाल्लाह। तो ये बताएं कि आपने क्या सोचा हुआ है जनाब कि मैंने बड़े होके ये बनना है? डॉक्टर। यार मैं थक गया हूँ ये डॉक्टर टीचर। मुझे लग रहा है पूरे पाकिस्तान में जितनी लड़कियाँ होंगी या तो डॉक्टर होंगी या टीचर होंगी। शेफ़ बन जाए आप, खाने देखेंगे वो इतना अच्छा खाना पकाती हैं। आप बना लेंगी खाने? कभी ट्राई किया आपने? वैसे वो बनाने ही नहीं देती। कुछ भी नहीं बनाने देती हैं? कुछ भी आज तक कभी किचन में ही नहीं गई आप? नहीं। बिल्कुल मना है? नहीं, बस बर्तन धो देती हैं? बर्तन धो देती हैं। बर्तन धो देती हैं? चलो बर्तन धो देती हैं। चलो भाई, हाथ तो बटाना शुरू हो गए ना। आप क्या बनेंगी जी बड़ों के? जब पापा बनाएंगे। बेटा पापा तो आप जब ज्यादा बड़ी हो जाएंगी तो दुल्हन बनाएंगे आपको, हैं? उससे पहले क्या बनेंगी आप? उससे पहले टीचर। टीचर? तो आप खतरनाक वाली टीचर होंगी जो बच्चों को मारती नहीं है, बात बात पे टक टक हैं, ऐसी वाली टीचर होंगी आप? कैसी होंगी आप? अच्छी टीचर कैसी होती है मुझे बताएं? अच्छी टीचर कैसी होती है? तो मारती भी नहीं है। मारती नहीं बच्चों को नहीं नहीं, हमारे स्कूल में बहुत कम टीचरिंग अच्छी है इसका मतलब। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको घर में कौन अच्छा लगता है? ये सब बच्चों से मेरा सवाल है कि मैं 30 रमजान रोज़ों तक पूछूंगा, घर में कौन अच्छा लगता है? सब अच्छा। सब तो बेटा सबको अच्छे लगते हैं। अम्मी अब्बू में से बताएं आप। मम्मा पापा दोनों। नहीं, मम्मा पापा में से एक का बताना है। एक का बताएंगी तो आपको गिफ्ट मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। ये तो मेरी शर्त है, मैं नहीं दूंगा फिर। दोनों अच्छे लगते। नहीं, एक का बताना है ना। ज़्यादा वोट किसके हैं इस दफ़ा? हुकूमत किसकी आएगी? पापा। पापा की हुकूमत आएगी। अच्छा जी, आप बताएं जी, आपको कौन अच्छा लगता है? दोनों। नहीं, दोनों में से एक का बताना है भाई। ये तो शर्त है हमारी ट्रांसमिशन में जो बच्चा आएगा उसको ये शर्तें पूरी करनी होंगी। तो आपने किसी एक का बताना है कि जी ये अच्छे लगते हैं, पापा या अम्मा? पापा। अच्छा, एक है मम्मा भी। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम बहुत सच बोलती हो, मुझे पता है कि तुम सच बताओगी, झूठ तो बोलेगी। तुम्हारे जो पापा हैं वो आपके पापा आपकी अम्मी से डरते हैं? नहीं। और अम्मी डरती हैं पापा से? जी। डरती हैं? आप बताएं। नहीं डरते? अच्छा, सब बच्चों को पक्का करके लाते हैं घर से, वो ट्रांसमिशन देख चुके होता है ना, जबकि घर में हकीकत कुछ और होती है। बहरहाल आप लोगों के साथ ही गिफ्ट जाएंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छा करे। बच्चियाँ होती हैं उनके लिए तो ये दुआ बहुत ज़रूरी होती है कि अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे और इनको जो इनकी नेक मकासद हैं उनमें कामयाबी हो रहा है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे क्योंकि हमें काफ़ी देर से ऊपर सवाल आ रहे हैं कि ये नहीं पूछा आपने अभी तक कि अगर आँख और कान में दर्द हो तो उसके लिए क्या ऐसी चीज़ है जो नेचुरल रेमेडीज़ में? आँख की कमज़ोरी का ना, आँख की कमज़ोरी हो किसी की? हाँ, तो सबसे अच्छा तरीक़ाकार जो ना तो पीने के लिए है और ना आँखों में डालने के लिए है, एक तरीक़ा है। और आज टीवी के व्यूवर्स को ख़ासकर सहरी ट्रांसमिशन में ये सुन लें कि जब आँखें कमज़ोर होने शुरू हो जाएं तो गुस्ल करें और गुस्ल के फ़ौरन बाद 20 उंगलियों के नाखूनों को तराश लें, काट लें और काट कर उन पे जैतून का तेल मल लें। ये अमल दोहराते जाएं, यानी कि दिन में 1 मरतबा लाजमी कर लें, या जब आपका दिल करे नहाने का तो नाखून जितने बड़े हुए हों उनको काट लें और
नहाने के बाद नाखूनों को काट लें, काटने के बाद जैतून का तेल उस पर मल लें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी नज़र जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आंखों की जो बीनाई की कमजोरी बहुत ज़्यादा है, बहुत दुख होता है। छोटे छोटे बच्चे हैवी ग्लासेस लगाए हुए होते हैं, सही बात, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह बेहतर होना। अच्छा, और अगर कान में हो तकलीफ, शदीद तकलीफ? देखिए कान में तकलीफ का तो बेहतरीन इलाज है कि आप सरसों का तेल ले लें और उसमें 4 अदद लौंग को जला लें, पकाएं इतना कि वो लौंगे जल जाएं बिल्कुल, और उसको ठंडा कर लें। 2 ड्रॉप सुबह अगर बड़े अफराद हैं, वरना बच्चों के लिए तो 1 ही ड्रॉप काफ़ी रहता है। और ठंडा करना ज़रूरी होता है क्योंकि इस स्किन से ज़्यादा इंटरनल जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा। तो ठंडा बिल्कुल कर लें उसको, बिल्कुल ठंडा हो जाए जब तेल, तो आप उसको ड्रॉपर में लें और ड्रॉपर में 2 कतरे दोनों कानों में डाल लें सुबह शाम। लौंग बताया, और लौंग और सरसों का तेल। ठीक है जी, ठीक है। कान का दर्द भी सही हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला कान का बहना भी सही हो जाता है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, एक वाक़या अभी जब हम ब्रेक से पहले और इससे पहले वाले ब्रेक में माँ बाप के हवाले से बात, वालिदैन के हवाले से बात कर रहे थे, एक वाक़या मुझे याद आया कि हज़रत मूसा ने फरमाया था कि हजूर के पड़ोसी कौन होंगे, मैं, क्योंकि इतना मुझे याद नहीं, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ सुनाइएगा। एक हिकायत है, उस हिकायत में कुछ इस तरीके से मफ़हूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि वो कलाम फरमाते थे, अल्लाह से कलीम थे, तो अल्लाह से यार के मौला कोई ऐसा भी बंदा है कि क्योंकि अम्बिया ही पड़ोस में होंगे, तो कोई ऐसा भी हो जो गैर नबी होगा। तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि हाँ मूसा, एक कसाई जो है गोश्त काटने वाला, वो जो है वो नबी के पड़ोस में होगा। हालांकि वो नबी नहीं होगा, लेकिन अल्लाह उसे मुकाम अता फरमाएगा कि नबी के पड़ोस में घर उसे अता करवाएगा। तो फरमाया मौला उसका अमल कैसा है, उसने क्या ऐसा किया है? फरमाया जाकर देखो मामला क्या है। तो नबी अल्लाह जो है वो अपना हुलिया बदल कर जाते हैं और देखते हैं कि भाई लेन देन में गोश्त के मामलात में ठीक है, सही है, बाकी कोई इतना अच्छा किरदार नज़र नहीं आ रहा और अफ़आल इतने अच्छे भी नज़र नहीं आ रहे, लोगों से मिलना जुलना भी तल्ख़ कलामी रहती है। और वैसे तो जैसे कहते हैं आम तौर पे जो इंसान ये गुनाहगार होता है, ख़ताएँ करता है, वही चीज़ें उसमें हैं। हाँ, लेन देन में वो मामला उसके ठीक है, पर इतना बड़ा दर्जा इस लेन देन की वजह से ये हो नहीं सकता। फिर उसके करीब गए, सुना कि भाई मैं तुमसे कुछ, मुझे काम है और कुछ लम्हे मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, क्या मुझे मौका दोगे? तो उसने क्या खैरियत, कोई काम बताइए। फरमाया अभी नबी ने हुलिया बदला हुआ था, फरमाया कि जाहिर नहीं किया अपने आप को कि मैं नबी अल्लाह हूँ। फरमाया नहीं, मुझे आपसे कुछ काम है। तो अब क्या हुआ कि वो घर उनको लेके जाते हैं, तो रास्ते से गंदम जो आटा होता है उसे ले लेते हैं हाथ में कि भाई मुझे घर जाना है। तो जब घर पहुँचते हैं तो 2 अशख़ास बैठे होते, एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़ा बाप। तो वही शख्स जो कहते हैं ना कि तल्ख़ कलाम भी करता था, लोगों से बातें में बड़ा उलझा रहता था और कोई इतने अमाल भी अच्छे नहीं थे, सिर्फ लेन देन ठीक था। तो वही शख्स क्या करता, आटा गूंथता, रोटी बनाता है और माँ बाप बैठे हैं, वही रोटी का एक निवाला अपने मुंह में डालता है, उसे नरम करके एक निवाला अपनी माँ के मुंह में और एक निवाला अपने बाप के मुंह में डालता है। और जब माँ को हिचकी आती है तो माँ के आंसू निकलने से पहले बच्चा दौड़ कर वही जाता है कि माँ को हिचकी लगे कि आंसू ना निकले, और पानी लेकर आता है। तो इतनी देर में वो माँ हाथ उठाती है और नबी सुन रहे होते हैं कि दुआ क्या कर रही है। तो ये दुआ ये करनी होती है, या अल्लाह मेरा बेटा भले गुनाहगार सही, लेकिन ये हमारा ख्याल करता है, इसे अपने नबी का पड़ोस अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है तो माँ की, बाप की दुआओं में ये असर होता है। ये दुआओं में बंदा असर है। नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मकाम अता कर दिया। बिल्कुल, और ये असर तभी आता है जब आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनको खुश रखते हैं, ना कि जो चीज़ आजकल हम देख रहे होते हैं। मैंने भी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी थी, वो पोस्ट ये थी कि एक माँ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो पिक्चर बनी हुई थी, ज़ाहिर है इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। वो पिक्चर ये थी कि उसके साथ अटेंडेंट जो है वो उसका बेटा है और माँ रात को उठ के अपनी चादर बेटे को उड़ा रही है जो उसके पास रुका हुआ है। तो ये वो पोस्ट थी और ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है और वाकई माँ का दिल ऐसा ही होता है। तो हमें बिल्कुल अपने माँ बाप की कदर भी करनी चाहिए और एहतराम भी करना चाहिए। अहमद भाई, आपकी जानिब आएंगे। अमन फाउंडेशन की, जैसे कि आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि जी एम्बुलेंसेस ये काम कर रही हैं और जो अमन टैक है वो ये काम कर रहा है, तो जो एम्बुलेंसेस की फ़ी है उसके बारे में हमें बताइएगा, क्योंकि लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी इतनी बड़ी एम्बुलेंस है तो पता नहीं कितने हमसे 5-10 हज़ार रुपये चार्ज कर लेंगे। तो ऐसा कुछ है कि जी शरीफ भाई, आपकी ऐसे ही होता है कि लोग समझते हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में एम्बुलेंसेज हैं, काफ़ी बड़ी हैं, तो वो समझते हैं कि उसी लिहाज से होंगी, उनके कॉस्ट भी होगी। मगर हमारा ये एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि जब कोई दुखी इंसानियत में हो और उसके पास जिस तरह कोई एक्सीडेंट में होता है तो उससे हम किसी को चार्ज नहीं करते, बिकॉज उस वक्त एक इंसान मुसीबत में होता है और उसके पास कोई रिसोर्सेज हो या ना हो, आपको उनसे पूछना भी नहीं चाहिए। तो वो अगर हम किसी को सड़क से उठाते हैं तो हम उनको कुछ
सिफर हम उनको चार्ज होता है। अगर कोई एम्बुलेंस को यूज़ कर रहा है पब्लिक हॉस्पिटल जाने के लिए तो उसके लिए हम 500 रुपये चार्ज करते हैं। पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल? गवर्नमेंट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स के लिए हमने 500 रुपये चार्ज करते हैं। उसके अलावा जब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल शिफ्ट होता है, अगर कहीं पे गए और वहाँ पे नहीं हैं और अस्पताल से शिफ्ट करें कहीं और पे, उसके लिए हम 1000 रुपये हम चार्ज करते हैं। और ये बात सही है कि जब अस्पताल से घर वापस आ रहा होता है कोई पेशेंट, यानी तो उसको इमरजेंसी नहीं है, मतलब वो तो खुशाइन बात है कि वो ठीक हो गया, वो इलेक्टिव, हम जैसे कि डॉक्टर की लैंग्वेज में कहते हैं ना, इलेक्टिव है कि वो एक एम्बुलेंस ले रहा है, उसको इमरजेंसी नहीं है, वो ठीक हो गया, लेकिन वो चाहता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एम्बुलेंस ले, तो उस सूरत में हम 2000 रुपये चार्ज करते हैं। सो ये जो है हमारा, लेकिन आपको मैं बता चलूँ कि हमारे जो कॉस्ट आती है एक एम्बुलेंस इंटरवेंशन की, वो तकरीबन 4500 से लेके 5000 तक होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह होती है। और अब मैंने आपको बताया हमने 500 रुपये जो चार्ज करते हैं वो सिर्फ इसलिए भी चार्ज करते हैं, इसकी वजह ये है कि लोग उसको टैक्सी की अगर मुफ्त में कर देंगे तो लोग नाजायज़ तरीके। अच्छा, मैं उसी तरफ आ रहा था, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को इस तरह की? जी, हमें आपको क्या आई वांट टू शेयर आपकी नाज़रीन के साथ कि इवन लोग हम समझ नहीं आता क्या सोच के क्रैंक कॉल्स करते हैं और आपकी चीज़ें अगर नहीं भी हों इमरजेंसी में तो एम्बुलेंस को भी बुलवा देते हैं। हमारा एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है और ये एक तरह से आप ये समझे ना कि 60 एम्बुलेंसेज हैं जो कि एक हम 300 केसेस दिन में हम एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे बिकॉज हमारे पास एम्बुलेंसेज नहीं है। तो अगर कोई इसके गलत तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर लेगा या उसका मकसद नहीं पूरा करेगा तो वो किसी और की जान बचाने के लिए नहीं जाता। बिल्कुल, ये जी जितने भी इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखें जी, ये बहुत कम एम्बुलेंसेज होती हैं और एक एक एम्बुलेंस का मकसद होता है किसी की जान बचाने का। आपका ये मजाक किसी की जान ले सकता है, तो खुदा इस बारे में सोचिएगा। एम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है, लेकिन बस अभी थोड़ी ही देर में जो है वो अज़ान फ़जर हो जाएगी और ये वक्त बड़ा अहम होता है हम सब के लिए। और हमारी नशिस्त में भी बस हमारे कुछ सवालात रह गए हैं, वो हम डॉक्टर साहब आपसे पहले करना चाहेंगे कि अगर किसी को ये ख्वाहिश हो कि उसका रंग सफ़ेद हो जाए और गोरा हो जाए तो उसके लिए कोई है आपके पास? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियार भाई, किसको ख्वाहिश नहीं होती कि हम रंग हमारा फेयर हो, गोरे हो जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये देखें कि बाहर की खूबसूरती तो है ही, जो भी अल्लाह ताला ने हुस्न दिया आपको वो तो अल्लाह ताला की इनायत है, करम है उसका, अंदर की भी खूबसूरती होनी चाहिए। बिल्कुल, बेशक। तो यहाँ कोई चीज़ लगाने की हम नहीं बताएंगे, एक ऐसी रेमेडी बताएंगे कि जिससे आप वो चीज़ खाएंगे तो रंगत खिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, हाँ, कलौंजी घर में होती है, मुख्तलिफ सालों में डलती है, अचार में भी डलती है। कलौंजी 50 ग्राम ले लीजिए और अजवाइन वो भी 50 ग्राम ले लीजिए, देसी अजवाइन ले लीजिए 50 ग्राम, और इन दोनों का सफ़ूफ बना लें, इनको पाउडर कर लें। और अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, ऐसा कोई मरीज़ नहीं है, तो काला नमक हस्बे ज़रूरत, काला नमक उसमें ऐड कर लें हस्बे ज़रूरत, और 1/4 टीस्पून यानी कि चाय का चौथाई चमचा, तकरीबन एक चुटकी बनती है, ठीक है, बस वो एक चुटकी आपको सुबह लेनी है और एक यानी कि सहरी में ले लें, अभी तो रमज़ान चल रहा है, आम दिन में सुबह ले लें नाश्ते के बाद, और शाम में खाने के बाद ले लें। तो अगर इस तरीके से 2 महीने इस्तेमाल कर लिया तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि रंगत में निखार आना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि जो बिल्कुल ब्लैक हैं वो एकदम वाइट हो जाएंगे, मतलब लेकिन ये है कि रंग शादाब हो जाएगा, शादाब होगा, खूबसूरती आएगी चेहरे पर और स्टमक भी सही होगा। चलें जी, जितने भी लोग ख्वाहिशमंद हैं अपना रंग फेयर करने के, तो वो ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं। मुफ्ती साहब, एक बात यह है कि हम पे हुक्म है कि हम अपने वालिदैन की तमाम बातें मानें और उनकी फर्माबरदारी करें, लेकिन क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये हुक्म है कि इस बात के ऊपर हम वालिदैन की बात ना मानें? अच्छा, इस बात को जवाब देने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, रंग वो होना चाहिए जो रब को पसंद हो, जो रब को पसंद। तो बात ये कि अगर काला रंग बिलाल हबशी को देखें
रब को बड़ा पसंद था तो वो अल्लाह के करीब रहे। और गोरा रंग ऐसा भी ना हो कि जो रब को ना पसंद हो। तो गोरा होना या काला होना तो एक बार एक ख्वाहिश होती है किसी की दोस्त अच्छी बात है, लेकिन बात है कि रंग होना चाहिए जो रब को पसंद हो। अब आपकी वाली बात पर हम आते हैं कि जो आपने एक बात कही कि किन मौक़ों पर माँ बाप की नाफरमानी करना या उनकी बात ना मानना जायज़ हो। हुक्म शरई ये कि जब माँ बाप शिर्क की तरफ माइल करें, यानी जब अल्लाह ताला की माबूदियत या अल्लाह ताला के रब होने की जो दलीलें हैं वो रब ताला की पैरवी की करने से रोकें कि नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, नहीं नमाज नहीं पढ़ो, एक तो ये हुक्म है, तो इसमें भी आप हुक्म नहीं मानेंगे। अगर कहें कि नाउज़ुबिल्लाह शिर्क करो, शिर्क से मुराद आप समझते अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, उसमें हुक्म ये कि माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी, माँ बाप का हुक्म नहीं माना जाएगा। यानी हर वो काम जिसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ऐसा अमल ज़ाहिर हो, उस हुक्म पर माँ बाप के अमल करना ना करना जायज़ है और उला भी है कि आप उनकी बात को ना माने। लेकिन बदतमीजी, हाँ ये वही बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने सवाल कि काफिर भी माँ बाप हों तो उनके साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। हुक्म यही है कि उनके साथ नेक सलूक करेंगे, अच्छे से पेश आएंगे। हाँ, उनको तंबीह करेंगे कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये गलत है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के लिहाज से बेहतर नहीं है, ये तरीक़ेकार है। लेकिन माँ बाप का अदब, माँ बाप का हुक्म यही है शरीयत के अंदर कि माँ बाप भले काफिर ही क्यों ना हो, उनके साथ भी वैसे ही सिला रहमी का सलूक करना है जिस तरह मुसलमान माँ बाप के साथ किया जाता है, ताकि क्योंकि वो हैं जो आपको इस दुनिया में लाने का ज़रिया है। अगर वो ना होते तो तुम इस कायनात में अल्लाह ताला और भी ज़रिए दुनिया में किसी और वालिदैन के ज़रिए भी भेज सकता था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बनाया, भले वो काफिर ही क्यों ना हो, भले वो मुशरिक ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ज़रिया बनाया तो इससे उनकी कदर की जाए। बिल्कुल जी, और ये हम सबको पता है कि माँ बाप का दर्जा क्या है और माँ बाप का हमें क्या एहतराम करना चाहिए। लेकिन आज इस नशिस्त से ऐसी और भी बहुत सी बातें मुफ्ती साहब ने बताई जो कि हर औलाद को सुननी भी चाहिए और उस पर फ़र्ज़ भी करनी चाहिए। बाखुदा उन लोगों से पूछें जिनके वालिदैन नहीं होते, और ये तसव्वुरी जैसे हमारे जहन में आता है तो बाखुदा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जिन जिन के माँ बाप सलामत है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और तमाम औलादों को फरमा बरदार बनाए। कल दोबारा इसी वक्त हाजिर होंगे सहरी की ट्रांसमिशन में। आज के लिए इजाज़त चाहिए, अपने होस्ट शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।